हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ F1 का 2018 का एग्ज़ाम पेपर जो कि आया था। क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस कवर करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है बीएड में। तो वही है कि F1 में क्या आया था वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एडुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये पेपर का नाम है आपका। और बाकी अदर पीडीएफ्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारा कुछ मिलेगा यहाँ आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जूम इन करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। बट उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर दूं मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। 70 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है, 30 इंटरनल है आपके। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, डीयू का पैटर्न ये होता है, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे लिखना होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्कूल इन इंडिया इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अलग अलग प्रकार के स्कूल है ना, प्राइवेट पब्लिक, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या सोशल जस्टिस है इसमें? ये आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है स्टेटमेंट को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्स ऑफ मिड डे मील स्कीम इज टू क्रिएट इंक्लूसिव स्पेस ऑफ ईटिंग टुगेदर, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। अब मिड डे मील के बारे में आपको पता है, वो स्कूलों में दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, इंक्लूसिव स्पेस जो है क्रिएट करता है स्कूलों में एक साथ खाना खाने का, कि भाई आओ खाना खाओ एक साथ, एकता वगैरह सब कुछ बढ़ाता है। बट क्रिटिकली आपको एनालाइज करना है कि कितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल है ये स्कीम, और इसके अलावा क्या क्या इसमें चैलेंजेस आपको दिखते हैं, क्यों सफलतापूर्वक जो है ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर जो भी आपकी कमियां इसमें खामियां दिखते हैं वो आपको मेंशन करना है, जितना बढ़िया तरीके से आप कर पाओ। ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, सिंस द आइडिया ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज फॉरेन in origin but the problems social justice are unique to Indian context, it is difficult to achieve ideas of social justice only through education without any social movement। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली एक बार मैंने पूछा भी था कि बात चल रही थी वैसे क्लास में, इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा मैं हट के बता रहा हूँ आपको। कि मैंने पूछा था कि जैसे हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म की, वीमेन राइट्स की, तो वहाँ पे अगर हट के, इससे बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एडुकेट कर दो लोगों को, उससे वीमेन को राइट मिल जाएगा, तो क्या ये ओनली पॉइंट है? क्या फिर वहाँ पे कोई और मूवमेंट्स की जरूरत नहीं है लोगों को और जागृत करने के लिए? क्या लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? लॉ की जरूरत नहीं है? तो देखो, सारी चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, आप सिंपल बोलो कि लोगों को पढ़ा दो, लोग एजुकेट हो जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ लिखने के बाद भी लोग जो है गंदे गंदे काम करते हैं, वो आप देख ही रहे हो सोसाइटी में। ठीक है, पढ़ लिखने के बाद लोग जो है अलग अलग गलत फील्ड्स में चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी मेंशन करनी है कि भाई किस टाइप से इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव आइडियाज ऑफ सोशल जस्टिस ओनली थ्रू एजुकेशन विदाउट एनी सोशल मूवमेंट। तो क्या आप इस बारे में क्या सोचते हो? ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा खल रही होगी मन में। ठीक है, तो जो भी डीयू बीएड में है प्लीज़ अच्छे से अटेंड कीजिएगा। ऐसे एग्ज़ाम मतलब अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो बढ़िया से लिखिएगा आप। ठीक है, द इंक्रीजिंग डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इज ड्यू टू लैक ऑफ एन इफेक्टिव नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी। ये तो है ही प्रॉब्लम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ सुधरने जा रही है। बाकी आपको क्रिटिकली एनालाइज करके सारा कुछ लिखना है। 2018 का है, 2021 चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। वो देखते हैं क्या इंप्लीमेंट होता है, कैसा इंप्लीमेंटेशन होता है, उसके बाद आप तो अटेंड करोगे इस आंसर को, अगर ये कुछ ऐसा आता है तो घुमा फिरा के। डिस्कस इन द लाइट ऑफ मुडलियर कमीशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर, रिकमेंडेशंस फॉर पब्लिक स्कूल्स एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? ये सारा कुछ आपको लिखना है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। ठीक है, डिस्कस आरटीई एक्ट 2019, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 कह दिया, सो सॉरी 2009 सॉरी, विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन हाउ फार वी हैव सक्सीडेड। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, कोई पीछे ना छूटे, किसी की पढ़ाई छूट गई है तो वो भी भाई इंक्लूड हो जाए दोबारा से, किसी ने ड्रॉप आउट कर दिया तो सभी मतलब इंक्लूसिव तरीके से हम पढ़ें कि कोई और ना छूटे, कोई फिजिकली चैलेंज्ड है तो वो भी ना छूटे। हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं ऐसी चीज़ों में आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिस्कस क्लासरूम इथोस दैट आर essential to meet the educational needs of children coming from various socio-cultural and economic backgrounds। आपको पता है कि भाई हर एक का तो बैकग्राउंड सेम नहीं होता। कोई किसी गरीब परिवार से आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, किसी के पास लैपटॉप मोबाइल सब कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, सिंपली ही और सी इज अटेंडिंग क्लासेस। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। फिलहाल अभी जितने भी लोग ऑनलाइन मोड में थे, अब ऑफलाइन में आप आओगे जब, तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी वैसे। ठीक है, तो ये भी लिखना है आपको। 7th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस दी कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी टू सोशल रिफॉर्मर्स, देयर रोल
इन इंडियनाइजिंग द मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। तो किस किस ने जो है चेंज किया है अपने एजुकेशन सिस्टम को, वो सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन थे, उनके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 2 ही करने इनमें से। पीपल्स साइंस मूवमेंट, नई तालीम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये तो आता ही है हर बार। रमामूर्ति कमेटी, इसके ऊपर भी आपको लिखना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट एंड डिस्प्लेस्ड फेस डिफरेंट चैलेंजेस। अब देखो ये तो है ही, इसको एक बार जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और मैं माफ़ी पे चाहूँगा, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नई तालीम, पीछे मैंने बताया था तालीम, वैसे है तालीम ने मैंने पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट एंड डिस्प्लेस्ड फेस डिफरेंट चैलेंजेस, ये आपने 2020 में लॉकडाउन लगा, उसके बाद आपने देखा कि कैसे माइग्रेशन जब होता है तो लेबर जो लेबर होते हैं अपने माइग्रेंट लेबर, उनके बच्चे क्या होते हैं, मान लो जो लोकल स्कूल में पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन हुआ लेके चले गए उनको भी, तो मतलब ऐसे पढ़ाई थोड़ी हो पाती है उनकी, डिसकंटिन्यूअस पढ़ाई है, कंटिन्यू नहीं हो पा रही, तो एक प्रॉब्लम है हमारे। और फिर उन बच्चों को जो है कहीं पे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको ये चैलेंज जो है समझना है, और ये जो चैलेंज है, ये जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, इसको आप किस रिगार्ड में देखते हो, विद रिगार्ड टू एजुकेशन, इसको आपको देखना है, समझना है, ठीक है। व्हाट आर देयर चैलेंजेस, डिस्कस योर रोल एज अ टीचर फॉर देयर इंक्लूजन इन स्कूल एजुकेशन। इसलिए मैं कह रहा था इंक्लूसिव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई फिजिकली चैलेंज है तो उसको अभी आप साथ में बढ़ाओ, दैट डजंट मीन दैट पर्सन ओनली। इसमें सब कुछ आ जाता है आपका कि भाई जो जिसने पढ़ाई छोड़ भी दी है उसको भी, इसलिए मैं कह रहा था उस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका पूरा पेपर था F1 से रिलेटेड। नेक्स्ट पेपर में मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं F2 डिस्कस करूंगा, 2018 ही का पेपर। और इसके अलावा जब F1 F2 F3 F4 F5 कवर हो जाएगा, P1 कवर हो जाएगा, P2 कवर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको 2019 के भी पेपर सब जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। ऐसी वीडियोस अगर और चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, कीप स्माइलिंग एंड जितना हो सके फ्री में पढ़ाइए लोगों को, जिस टाइप से मैं अभी फ्री में आपके जो हेल्प करने के लिए तैयार हूँ अभी, इस हिसाब से आप भी जो है आगे बढ़िए, ठीक है। मेहनत कीजिए आप भी लोग, मैं भी मेहनत करता हूँ, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।